गरीब निर्बलों को आवाज मिली, लोकतंत्र को मिला बल। वो तारीख थी 5 जुलाई 1997, जब लालू जी के प्रयासों से उदय हुआ वो सूरज जिसका नाम था राष्ट्रीय जनता दल। 11 जून 1948 में बिहार के गोपालगंज के फुलवरिया गांव के एक साधारण से परिवार में जब एक बच्चे का जन्म हुआ था तो माता मरछिया देवी और पिता कुंदन राय ने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि उनका ये बेटा बिहार की राजनीति के आकाश में सदा चमकते रहने वाला कोई सितारा बनेगा और उससे भी बढ़कर ये बच्चा करोड़ों लोगों की सशक्तिकरण का कारण बनेगा, उनकी आवाज बनकर उन्हें बिहार और देश की सत्ता की गलियारों तक पहुंचाएगा। ये किसी ने सोचा नहीं होगा। बच्चे का नाम माता पिता ने बड़े प्यार से लालू रखा। आगे चलकर ये नाम बमुश्किल 3 दशक में ही बिहार के घर घर में जाना जाने वाला नाम बनने वाला था। लालू प्रसाद जी आगे चलकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में सबसे प्रिय छात्र नेता बने। होनहार बिरवान के होत चिकने पात छात्र नेता के रूप में ही लालू प्रसाद जी अपना लोहा मनवा चुके थे और बिहार की राजनीति के धुरंधरों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर चुके थे। लालू जी 29 वर्ष की छोटी आयु में ही सांसद बन गए। 1990 में लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और इसी के साथ शुरू हुआ बिहार के सामाजिक परिवेश के कायापलट का दौर। समाज के जिन दबे कुचलों का उनके वोट और उनके सपनों पर भी अधिकार नहीं था, वो लोग अब सत्ता के सर्वोच्च स्थानों तक अपनी पहुंच को सुगम होता देख पा रहे थे। दबे कुचलों के पास अब आवाज थी। वंचित वर्ग के लोग बिहार की सत्ता, संसाधन व अवसरों में अपना हिस्सा और हिस्सेदारी दोनों खोजने लगे थे। समाज के हर वर्ग में समानता की भावना घर कर रही थी। बिहार में 90 के दशक के अल्पकाल में लालू प्रसाद जी के कारण जो सामाजिक बदलाव आया, जो जन जागरण हुआ, उसे सामाजिक क्रांति ही कहा जा सकता है। पर जैसा कि हर बदलाव को रोकने की यथास्थिति के लाभार्थी भरपूर कोशिश करते हैं, वैसे ही प्रयास बिहार में भी हुए। दूसरी ओर देश में भाजपा के नेतृत्व में देश को सांप्रदायिक आग में झोंकने के प्रयास लगातार जारी थे। जब पूरा देश इस विभाजनकारी आग की चपेट में झुलस रहा था, उस समय लालू जी ने न सिर्फ फिरका परस्त ताकतों को बिहार में पांव जमाने से रोका, बल्कि बिहार में गंगा जमुनी संस्कृति की जड़ों को भी लगातार मजबूती देते रहे। कुंठाग्रस्त, पूर्वाग्रहग्रस्त किंतु प्रभावशाली लोगों ने सुनिश्चित किया कि लालू प्रसाद जी को इसकी कीमत चुकानी पड़े। लालू प्रसाद जी को षड्यंत्र के तहत चारा घोटाले में फंसा दिया गया। ये दुष्प्रचार का ही कमाल था कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के बावजूद लालू प्रसाद जी को बस दबे कुचलों और अल्पसंख्यकों का नेता बताकर न सिर्फ उनकी महत्ता को घटाने की कोशिश की गई, बल्कि उन्हें समाज के एक वर्ग विशेष का शत्रु बताने का भी दुष्प्रचार किया गया। राष्ट्रीय जनता दल की नीति कभी समाज को बांटने की नहीं रही। किसी का उत्थान किसी अन्य की कीमत पर ही संभव है। इस विचारधारा से राजद इत्तेफाक नहीं रखता। जिस तरह लालू जी के कार्यकाल में महत्वपूर्ण विभाग और पद सभी वर्गों के लोगों को समान रूप से मिले हैं, उसी प्रकार राजद नेतृत्व की दूसरी पीढ़ी के रूप में तेजस्वी यादव जी ने भी सदा ही सुनिश्चित किया है कि राजद की विचारधारा, नीतियों, संगठन और विमर्श व व्यवहार में सभी वर्गों को समान अवसर और महत्व मिले। बिहार में राजनीति की नई और आधुनिक विचारों पर आधारित इबारत लिखने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव जी ने समाज के हर वर्ग का आह्वान किया है कि वो आगे आएं और राष्ट्रीय जनता दल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नए बिहार के सृजन में अपना योगदान दें। बिहार में आज जो सरकार है, उसने समाज के हर वर्ग को ठगा है। सुशासन का आधारहीन दुष्प्रचार करते हुए अपराध, पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अफसरशाही, शिक्षा स्वास्थ्य की बदइंतजामी और मीडिया की स्वतंत्रता के खात्मे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हर परीक्षा में पेपर लीक, धांधली, घूसखोरी, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर विभाग में अपने चुने हुए भ्रष्ट अधिकारी आसीन किए हुए हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि एक जिला, एक जाति के सभी लोगों का किसी भी बहाली में चुनाव अवश्य हो। समाज में सांप्रदायिक और जातीय उन्माद फैले और उनके चुनावी हित में सामाजिक ध्रुवीकरण हो, ये भाजपा और जदयू मिलकर सुनिश्चित कर रहे हैं।
अगर इस तरह की संकीर्ण और रूढ़िवादी राजनीति करने वाले भाजपा और जदयू इसी तरह सत्ता में बने रहे तो बिहार के लिए देश के सबसे पिछलग्गू राज्य बने रहने के दुष्चक्र से बाहर निकल पाना असंभव होता चला जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी स्थापना की रजत जयंती आने से पहले तक समाज के हर वर्ग को विचारधारा, नीतियों, विमर्श और चुनावी रणनीति में हृदय खोलकर स्वीकारने के भरपूर संकेत दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने हर वर्ग के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल में समान अवसर देने की एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की है। दलित पिछड़ों के उत्थान की बात कहना सवर्ण भाइयों की कीमत पर नहीं बल्कि उनके हित में कही गई बात है। ये बात सबको समझने की आवश्यकता है। राजद इसी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। किसी के पास अब राजद से मुंह फेरने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। सभी से राजद अपील करता है कि पुरानी बातों को भूल नए सिरे से राजद के साथ आएं। राजद ने सबकी ओर एक सकारात्मक सोच के साथ खुले हृदय से हाथ बढ़ाया है। अब सबके साथ बढ़ने और बिहार को वास्तविक विकास के मार्ग पर अग्रसर करने में साथ देने की बिहार वासियों की जिम्मेदारी है। वो राजद की इस समावेशी सकारात्मक पहल को सराहें और साथ दें।